गुड मॉर्निंग पांडे साहब, आप ही हैं क्या? गुड मॉर्निंग पांडे साहब, आप ही हैं क्या? अरे हाँ, हम ही हैं। और ऊंचा नहीं सुनता क्या है? जी वो मुझसे कहा गया आपसे मिलने के लिए। मैं यहाँ कोई किसी से मिलने नहीं आता मेरे भाई। लेकिन मुझसे तो कहा गया। अरे 5 साल हो गए, मुझसे मिलने कोई नहीं आया। जी लेकिन मैं आज आया। अरे कहा ना यार, किसी को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है यार। जाओ। लेकिन बड़े साहब ने कहा था। बड़े साहब ने? ओ हाँ हाँ हाँ, बताया था। तुम हो? जी। अरे भी नहीं। क्या छोड़ो? नाम क्या तुम्हारा? जी वर्मा, ब्रजभूषण वर्मा। हाँ वर्मा, ठीक है, लग जाओ काम। अरे क्या है, मार के भागोगी क्या? गाना लग जाओ काम पे। जी उन्होंने कहा था आप कुछ काम समझा देंगे। समझाना क्या? टाइपिंग आती है? हाँ आती होगी, पर क्यों नहीं आएगी? और नहीं आती तो यहाँ नौकरी करनी क्यों आते? अंग्रेजी बोल लेते हो? जी थोड़ी बहुत। हाँ बेटा, थोड़ी बहुत ही बोलोगे। क्योंकि ज्यादा बोलते तो यहाँ क्यों काम करने आते? चलो कोई बात नहीं, बैठो वहाँ जाके बैठो। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार? छाते लिए क्यों बैठ रहे हो? छाते को वहाँ टांगो, वहाँ जाओ। टूटी दिख रही है? जी हाँ, वहाँ टांगो। और ऐसा उन दिनों के लिए है जब बारिश ना हो रही हो। जब बारिश हो तो छाता खोल के वहाँ बाथरूम के दरवाजे के पास रखना। और सुनो, बाथरूम के दरवाजे के पास रखना और बड़े साहब के दरवाजे के पास नहीं। बड़े साहब कौन है? और एक बात की बात है कि या एक मिनट, क्या कर रहे हो? ये सामान लिए क्यों बैठ रहे हो? डेस्क पे तुम्हारा सामान नहीं होगा, इसे नीचे रखो। टिफिन लाए हो? जी जी। तो टिफिन बैग में छोड़ दिए। अरे कैसे आदमी हो यार? निकालो, बदबू हो जाएगी उसमें। ठीक है, उसे वहां ले जाकर जाओ। दराज तो खोलो यार, रखो वहां। हाँ टिफिन वही होगा। ठीक है, 1 बजे लंच टाइम होता है, ठीक है ना? जी थर्मस। थर्मस? थर्मस क्यों लाए? जी चाय। चाय? चाय क्यों लाए हो काम पे? वो दिन में 1-2 बार पीने की आदत है। काम पे चाय पीते हो? जी बड़े साहब से पूछा? लेकिन मैंने सोचा। बड़े साहब से पूछा है? जी नहीं। तो चाय क्यों लाए? जी चाय के लिए भी बड़े साहब से पूछनी थी। हमारे इस दफ्तर का मालिक कौन है? लेकिन मैंने सोचा। इस दफ्तर का मालिक कौन है? जी बड़े साहब। हाँ, तो बड़े साहब के दफ्तर में चाय पीने के लिए बड़े साहब से इजाजत लेनी जरूरी है कि नहीं? तुम ही बताओ यार। जी होगी। होगी? अरे मैं पूछता हूँ, है कि नहीं? जी है। हाँ, तो तुमने इजाजत क्यों नहीं? बताओ। भूल हो गई। ऐसा कौन है कि भूल हो गई? भूल हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो। इस दफ्तर में यही चलता है। जी मैं ऐसा करता हूँ ना, बड़े साहब से चाय के लिए पूछ ही आता। एक मिनट। अब पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ कोई बात नहीं, बैठो। लेकिन अभी तो आपने कहा। या मैं बैठा हूँ या बड़ा साहब? जी लेकिन दफ्तर के मालिक। मैं बैठा हूँ या बड़ा साहब? बैठे तो आप ही। हाँ, अब तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है? हाँ। मैं या बड़ा साहब? आप हैं। बस तुम्हें हमेशा मुझसे सरकार होना चाहिए। बड़े साहब तुम्हें कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? जी। जाओ। और ये चाय? चाय? अरे चाय क्यों लाए हो यार काम पे? ओह भाई माफ करना। तुमने ऐसा बातों में लगाया कि मैं सब भूल गया। अब चाय लाए हो तो लाए हो, कोई बात नहीं। कोई दफ्तर है, जेल थोड़ी ना। उसको वहां रखो, टिफिन के पास। जी जाओ। अगर आप चाहे ना तो आपकी थोड़ी चाय ले ना, सकते हैं। मैं काम के वक्त चाय नहीं पीता। जी मैं भी सिर्फ ब्रेक के समय लेता हूँ। हाँ ठीक है, रखो जी। टिफिन के पास रखा है ना? जी। दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो भाई बैठो। देखो ठीक से समझ लो ताकि मुझे बार बार समझाना ना। 8 घंटे की ड्यूटी है ना? जी। 9 बजे शुरू और 5 बजे खत्म। 9 से 5 कितने? 9 से 5। अभी तक सिर्फ सामान हैं? 9:45 बज गए, पूरा आधा घंटा लेट हो गया। और लेट होना बड़े साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी वो मुझे बस स्टॉप नहीं पता था। मैंने कंडक्टर से कहा कि सिंधिया हाउस उतार देना। कंडक्टर ने ठीक है रखा है आपको सिंधिया हाउस दिखाने का। वही अपना काम भी करेगा या आपको सिंधिया हाउस दिखाता करेगा। वो देखो सिंधिया हाउस, वो देखो ताजमहल है। जी बस तो सिर्फ 10 मिनट लेट हुई थी, बाकी टाइम ये बहाने बनाने की आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नए लोगों की यही बीमारी है। तुम्हें पता है अपने दफ्तर में नेहरू जी भी टाइम क्या 70 से ऊपर उम्र है उनकी। तुम्हारी कितनी है? जी 26। तो देख, और 70 पे भी चुस्ती है, 26 भी अपने दफ्तर टाइम पे नहीं पहुंच सकती। अरे कौन से देश के प्रधानमंत्री हो तो सारी मुसीबत तुमने अपने गले मार रखी है? कहाँ रहते हो? जी त्रिलोकपुरी। जी
कौन सा नंबर की बस पकड़ी आपने त्रिलोकपुरी से यहाँ आने के लिए? 112। 112? त्रिलोकपुरी से यहाँ आने के लिए 112 नंबर की बस पकड़ते हो, और क्या तो कंडक्टर ने लेट करा दिया। वाह, कब से रहते हो दिल्ली में? मैं तो यहीं पैदा हुआ। यहीं पैदा हुए हो और कनाट आने के लिए 112 नंबर की बस पकड़ते हो। वैसे तो 114 भी जाते। 114? आती तो 116। 116 है राम। अरे 57 नंबर बस का नाम सुना है? कभी देखी है 57 नंबर की बस? लेकिन वो तो 57 नंबर बस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सर लेकिन वो तो गोल्ड डाक खाने और गोल्ड डाक खाने से कितनी बसें कहाँ पे जाती हैं जानते हैं? सर ऐसे तो बस बदलनी पड़ेगी। तो आप बस बदलना नहीं चाहते, इसलिए देर से आए। ऐसे क्यों नहीं? सर ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात क्यों नहीं है? खुद ही बताओ जरा। 112 नंबर आपको पहले पहुंचाएगी या 57? बताओ। पहुंचा तो 57 ही देगी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जो बस आपको पहले पहुंचाएगी आप उसी बस में आएंगे, समझ गए? जी। पर खड़े क्यों जाते हो यार? ये दफ्तर है, राशन की टाइम नहीं है, बैठो। बस में इतनी देर बैठा ही तो था। बस में बैठे थे? जी। पर बस में बैठने की जगह कहाँ? अरे सर मेरे ब्लॉक में ही टर्मिनल है, जब मैं चढ़ता हूँ ना तो बस बिल्कुल खाली रहती है, बाद में बहुत भीड़ चढ़ जाती है। तो आप सारा रास्ता बैठ के तय करते हैं? नहीं, वो राजेंद्र नगर है ना, वहाँ बहुत सारी मजदूर औरतें चढ़ जाती हैं। वो जो कनॉट प्लेस में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, अगर उनसे पहले सीट ना लो फिर खड़े रहना पड़ेगा। तो औरतें खड़ी रहती है, आप पाँव पसार के बैठे रहते हैं? लेकिन वो तो मजदूर औरतें खड़ी रहती है, आप पाँव पसार के बैठे रहते हो? सर उनको और कौन खड़ा होता है? बच्चे, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, और आप पाँव पसार के बैठे रहते हो? बस में आगे से चढ़ते हैं, पीछे से? कभी आगे से, कभी पीछे से। यही कहना चाहते हैं ना? जी। आपको पता नहीं है क्या? सर नियम तो ऐसा। आपको पता है कि बस में पीछे से चढ़ना चाहिए ताकि लोग आगे आगे बढ़ते रहें और उतरते रहें। सर मैं तो टर्मिनल पर ही चढ़ा। अरे टर्मिनल पर चढ़ने से क्या होगा? नियम है। बस में चढ़ने से पहले उसके रुकने का इंतजार करते हो? जी लेकिन मैं टर्मिनल पर चढ़ता हूँ। बस में चढ़ने से पहले उसके रुकने का इंतजार करते हो? नहीं करते। बस में उतरने से पहले उसके रुकने का इंतजार करते हो? लेकिन सर वो पायदान पर नजर डाल के देखते हो? नहीं देखते। लेडीज सीट से तो दूर रहते हो। अरे देखते भी हो सीट से बम तो नहीं छुपा हुआ? सर कैसी बात है? चलती बस में चढ़ते हो, चलती बस में उतर जाते हो, रेडियो पे देखते गाने बजाते, लड़कियों को नहीं गड़ाते। तुम्हें नौकरी किसने दिला दी मेरे भाई? और क्या करते हो? क्या लोगों की जेब भी काटते हो? रेडी सीट पे बैठ जाते हो? बैठने से पहले देखते हो कि नीचे बम तो नहीं छुपा हुआ? तुम्हें पता है कितनी बसों में बम फट रहे हैं आजकल? सर मुझसे भूल हो गई। बस यही आजकल की नौकरी। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, वरना सीख दी जाए तो आप बंदा रास्ते पे आ जाए। जी। और कोई सीख देता हो ना? जी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है मेरे भाई। जी। और दूध के जले पीता है ना? जी। आग से जलोगे तभी आग से बचोगे। जी। तो जी क्या लगा? बैठो। डायरेक्टली बोलो यार। अरे ठीक से खोलो ना यार। हाँ ये पोस्ट कार्ड रखिए, ठीक है? पोस्ट कार्ड पे एक तरफ टाइप करना, अगली तरफ एडवर्टीजमेंट समझते हो ना? जी एडवर्टीजमेंट। हाँ बट हिंदी में रिश्तेदार, ठीक है? वो एड्रेस और नाम इस पे टाइप करना, ठीक है? अरे डालो तो सही है तभी तो टाइप करोगे। लगा? सर इसके बाद इन्हें पोस्ट करना होगा क्या? मैंने पोस्ट करने की बात की? मैंने पोस्ट करने की बात की? जी नहीं। लोगों की यही बीमारी, अपना काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरे के काम में टांग लगाएंगे। सर भूल हो गई। कोई बात देखो भाई, अगर भूल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? क्यों? कुछ ही लिया है तो समझ। देखो पोस्टिंग का काम करता है पोस्टिंग, एडवर्टीजमेंट छापने का काम करता है प्रिंटिंग, और उस पर टाइप करने का काम करता है अपना दफ्तर है, हिंदी बाजार नहीं। मैं अभी पे हूँ, एक काम करो तुम चीजें शुरू हो, ठीक है? पढ़ो। अरे नाम तो पढ़ो ना यार। अभिजीत काबरा। टाइप भी कर दो। एड्रेस 21 अजमल खान रोड, नई दिल्ली। लोग कर दी ना गड़बड़? नहीं लोगों की यही बीमारी, कहते टाइपिंग आती है लेकिन हाथ किसी की नहीं चलते। सर वो थोड़ी आदत सी छूट गई। आदत छूट गई? किस चीज की? टाइपिंग करने की?
अरे टाइपिंग करने की आदत भी कभी छूटती है? टाइपिंग करना और साइकिल चलाना एक जैसी आदत होती है। एक बार सीख लो फिर कभी नहीं भूलते। हाँ, तो ये बात भी सही है कि सही सही साइकिल चलाना और सही सही टाइपिंग करने की बात आए तो साइकिल चलाना कुछ और, टाइपिंग करना कुछ और। क्योंकि टाइपिंग करना एक कला है, एक विद्या है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जी सर, आपसे धीरे धीरे सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सीखोगे भाई, क्यों नहीं सीखोगे? वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवाज जात पर सिर पड़त निशान। वाह वाह सर, क्या बात है, आप कविताएं भी लिखते हैं सर? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। सर बचपन में ना मुझे कविताएं लिखने की बहुत। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अरे इसको हटाओ और दूसरा टाइप लगाओ। और सुनो, जो कार खराब हो जाए वो ट्रे में जाने चाहिए, ठीक है? ये मेरी ट्रे है, ये ट्रे मेरी है, ये आपकी ट्रे। जी। हर को पोस्ट कार्ड के 5 पैसे लगते हैं, समझ में आई बात? करके देखो। हाथ तेज चलाओ यार। जी। हाँ दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओ। बैठ। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है साहब। साहब? अरे पांडे बोलो यार, पांडे। जी पांडे। हाँ? जी। अरे साहब तो वहाँ बड़ी सी मेज के पीछे बैठे। हमें तो इन साहब से बड़ी नफरत है, मैं तो इनके मुंह नहीं लगता। पहली नौकरी? जी नहीं, इससे पहले भी टाइपिस्ट रह चुका हूँ, वो तो बीवी की तबीयत खराब। अरे शादीशुदा? जी। लगते नहीं ना यार। 2 बच्चे भी हैं सर। अरे बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में पूरा परिवार चलाना। भक्ति का तेज तरीका भी मुश्किल हो गया। नाम क्या बताया तुमने? जी वर्मा, ब्रजभूषण वर्मा। हाँ वर्मा जी। अरे बात बताओ, कैसी मिली नौकरी? नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़े साहब से मुकाबला करना। 6 महीने से कह रहा हूँ नया आदमी रख लो, मानता ही नहीं। अरे इसका बस चले तो मेरे खून से टाइपिंग करा, आराम से आता। जी मेरे चाचा जिस फॉर्म में अकाउंटेंट है ना, वहीं बड़े साहब की जो बेटी है वो मैनेजर है, बस उन्होंने मेरी सिफारिश लगा दी। अच्छा, इतना बुरा भी नहीं है बड़ा साहब, नहीं मेहनत करता है पर ध्यान रखता है। जी मुझे तो कैसा लगता है, थोड़े कड़क लगता है। नहीं कड़क नहीं है, संकी। वैसे अपने स्टाफ को बहुत प्यार करता है, होली दिवाली पर 10 रुपए का बोनस भी देता है। तुम्हारे चाचा की जान पहचान है ना? तो अब चाचा की ऐसी कोई खास जान पहचान तो नहीं, बल्कि अपने चाचा को तो मैं भी कम ही जानता हूँ। वो तो उनका हमारे घर आना जाना भी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत में था तो। अरे बड़ा कमीना आदमी है ये, तुम तो बच के रहना। तुमसे जो पहले आया था ना, 2-3 मिनट दिखता है, जानते क्यों? क्यों, क्या क्या उसने? रोज जल्दी चला जाता, 12:30 बजे, देर से आता था। ये इधर आओ, ये बात में बैठे तनाट प्लेस में, अरे वही बीच वाले जंगल में, जब भी बाहर जाकर देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। सर काश लेना तो बहुत बुरी आदत है। तो फुटपाथ पे बैठा सिगरेट पी रहा है, तो बाटा के शोरूम के आगे खड़ा जूते नहीं आ रहा है, तो स्टॉल पे खड़ा जूस पी रहा है। अरे आधा तो पानी होता है उसमें। दिन भर हंसी मजाक बक सर काम के वक्त हंसी मजाक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सर। अरे 8 घंटे हैं काम करने, तो जाओ अपने घर और मारो गप्पे। प्रैक्टिस के चक्कर लगाने से लोगों को मिलता क्या है? नहीं सर, ऐसे लोगों को नौकरी कौन दे देता है? जो देता है वो खुद पछताएगा। अब सब लोग हमारे बड़े साहब की तरह वक्त के पाबंद नहीं होते। हाँ, वक्त की पाबंदी तो बहुत जरूरी है सर। पता चलेगा जब 8 घंटे ऐश करोगे ना और जिंदगी भर मार खाओगे, तब बताया चलेगा कि पहले इसी सर फिर क्या हुआ उसका? किसका? तो वही जो मेरे से पहले यहाँ पर था। बेटा जब हमारी नहीं सुनेगा तो क्या होगा? निकाल बाहर किया साले को। बेचारा। बेचारा? अरे बेचारा क्यों? जानते मुझे क्या कहता था? क्या? मैंने बीए करी है, ये टाइपिंग करने के लिए थोड़ी ना। सब साले बीए एमए वाले एक जैसे होते। ये तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है? जी मैं तो हाई स्कूल में था सर कि पिताजी गुजर गए, घर में छोटे भाई बहन थे,
वो आगे पढ़ नहीं पाए। भाई जिम्मेदारी संभालना सबसे बड़ी डिग्री होता है मेरे। ये बीए से करके क्या मिलता है? इधर आओ, इधर छोड़ो। उमेश बवेजा P5 पाँच खास अंक। मान लो अगर गलती से तुमने उमेश की जगह उमेश कर दिया तो बेचारा पोस्टर से चकरा जाएगा। तो ये B5 की मामूली बात नहीं है। B की जगह गलती से अगर P कर दिया तो बेचारा P ब्लॉक में घूमता रहेगा। तो इसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारी तरह। इसे क्या पढ़िए हमारे A1 एंटरप्राइजेस की। और P ब्लॉक में अंदर से बवेजा साहब जी नहीं मिले तो चिट्ठी जाएगी उसके थैले। और एक बार थैले पे गई तो सीधा निकलेगी गोल्डा खाने। और गोल्डा खाने से घूम कर आएगी यहाँ बड़े साहब। आसान काम नहीं है सर। P5 की मामूली बात भाई। इतने सारे एनक्लेव है दिल्ली में और बदतमीजी समझ के काम करना पड़ता है। नौकरी का सवाल। अब मेरे लिए तो ये नौकरी बहुत ही जरूरी है सर। मैं क्या बताऊँ, छोटा बेटा जो है वो स्कूल जाने लगा है। अब उसके इतने खर्चे हो गए हैं कहीं स्कूल। अरे वो तो अकेला ही था। कौन? अरे वही जो तुमसे पहले आया था। खाया कमाया टकारा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जी ऐसे लोग कभी ना कभी पछताते हैं सर। पछताएंगे भाई, क्यों नहीं पछताएंगे? ये दुनिया के भी कोई नियम होते हैं जी। ये हर जगह अंधेर गर्दी नहीं है। अच्छा किस्सा सुनाता हूँ, सुनो जी। मेरे पड़ोस में एक लड़का आया यूपी से 2 साल पहले, गिरीश नाम। दिन भर चाय की दुकान पे मटर गश्ती करता है। अपना थोपड़ा नहीं आता है, आते जाते फिक्रे कसता है, लोगों से झगड़ा करता है। मैंने उसको बोला, मैंने गिरीश ये चाय की दुकान पे खड़े रहकर कभी किसी का भला हुआ है? जानते मुझे क्या कहता है? क्या कहता सर? कहता चाचा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना मैं आपको एक मोटर बना दूंगा। सोचता है दुनिया एक खेल, मीठी मीठी बातें करके जीती जाए। अब तो वापस सबको संभालना। बाप का क्या है सर, एक ना एक दिन तो मरेगा। मरेगा, बिल्कुल मरेगा। और तभी सीख आएगी, तभी समझ आएगी। पहले की बात नहीं समझ में आएगी। जो आदमी अपने पूरे परिवार का बोझ ना संभाल पाए तो साला किसी काम का नहीं। सही कह रहे हैं सर। वैसे आपके कितने बच्चे? मेरे जी भाई क्या बताएं, हमने तो 10 साल पहले ही सोचा पांडे ये घर गृहस्थी का चक्कर ना तुम्हारे लायक नहीं। हमने अपने आप को बोला कि पांडे तुमसे ना हो पाएगा। ठीक ही समझा सर आप। भाई हम तो आजाद हैं इन पंछियों। ये सुनो, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया माला। वाह वाह वाह। ये तुम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। क्या बात है। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। क्या खूब लिखते हैं सर आप। आपको ना कवि सम्मेलन में होना चाहिए था सर। भाई होने को तो हम वहाँ भी तो आप अकेले ही रहते हैं? नहीं, माँ है, बताया ना। अच्छा। मेरे घर से लौटकर इंतजार कर। सर अगर आप शादी कर लेते ना तो बहू माँ का ख्याल रखती। क्यों? तो और मेरी माँ का ख्याल क्यों रखिएगा? मैं क्या मर गया हूँ? मेरा मतलब वो नहीं। नहीं, तुम्हारा जो मतलब था ना मुझे सब समझ में आता है। हमें क्या लगता है? शादी करके ही आदमी पूरा आदमी बनता है। जिसकी शादी नहीं होती उसका काम नहीं चलता क्या? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि शादी बहुत बड़ा झमेला है। ठीक है ठीक है। अच्छा है कि आपने शादी ना कर दी। मीठी मीठी बातें करके ना मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, समझ में आई बात? जाओ अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। क्या है? जरा अब जरा पूरा होगा। सुनो जी अरे जल्दी आना, बड़े साहब को बिल्कुल पसंद नहीं। पेशाब कर। अरे नहीं यार, देर लगाना, जाओ।
हेलो, हाँ जडेजा साहब, जी 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 नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? जी 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 नमस्ते, पांडे बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, पड़ोस से जरा माँ जी को बुला देंगे। जी आप क्यों जाते हैं? बिट्टू बुला लाएगा। जी जी नहीं, मैं नहीं था, कोई और होगा हरामजादा, मेरा नाम लेके फोन करता है। जी हमें तो लगता है कि आपको कम से कम कष्ट दे। अच्छा, अब आप कहते हैं तो आप दूसरे दिन कर लिया करूँगा, वैसे भी अब तीसरे दिन फोन करता हूँ। हाँ, और मैं अपनी बात का पक्का हूँ। माँ आ गई? हाँ दीजिए। हाँ माँ, हाँ अरे कहने के लिए फोन किया था, क्या दफ्तर पे जरा देर हो जाएगी क्या? नहीं 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 नहीं, क्या बहुत काम है माँ। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ा रहूंगा मैं? ये काम ना करूं? बड़े साहब मुझ पे आसरा लगाए बैठे रहते, और तुम कौन सा मेरा ख्याल करती हो? बात तो बदलो मत, कल की बात याद है? अरे सात नहीं 6:30 बजे थे, और सुबह 6 बजे मुझे ठंडा पानी मिल जाता तो कभी उठ के देखा है कितनी सर्दी होती है? कभी देखा है तुमने? हाँ ठीक है, सुन लिया तुम्हारे जोड़ों के दर्द के बारे में, ले आऊंगा दवाई। अरे तुम्हें मालूम है हीटर के कितने दाम लगते हैं? क्या पैसों का पेट नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, ढींगरा साहब को फोन दो। हाँ दो। हेलो, हाँ ढींगरा साहब, जी 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 जी, बस आपके तो एहसान तले दबे जा रहे हैं, जाने कैसे चुकाएंगे? धीरे धीरे। जी जी जी। अच्छा, अब बिट्टू कैसा है? अब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है उसकी? जी बस इसी तरह तरक्की करे और आपका नाम रोशन करे। जी नमस्ते, रखता हूँ। हरामजादा। तो तुमको नहीं यार, इसको बोल रहा हूँ ढींगरे, तंग करके रखा है, बड़ा ही बदतमीज बच्चा है इसका हालचाल पूछो। कितना बजा? 12:30। अभी भी आधा घंटा बाकी है, क्या लाए हो? अरे क्या लाएंगे भाई, बीवी को कुछ बनाना है तब तो वही आलू की सब्जी, वही रोटी है? अरे यही गनीमत है कि चाय का थर्मस पकड़ा देती, ये सेवा भी पता नहीं कब तक चलेगी। आराम है यार तुम्हारा, बीवी खाना बना देती है, चाय का थर्मस पकड़ा देती है। माँ तो कुछ काम करने लायक ही नहीं, अपना ही काम मुश्किल से करता है। सोचता हूँ कभी कभी मैं भी डबल रोटी ही ले आऊं। अरे कम से कम बीवी की 10 तरह की बातें तो नहीं सुननी पड़ी। रोज माँ को लेके डॉक्टर के पास जाओ, कभी दमा, कभी अस्थमा, कभी जोर का दर्द। उसके बाद भी ताने सुनो कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, और टिफिन खोलो तो वही डबल रोटी। घर का राशन मैं खरीदता हूँ, घर का किराया मैं देता हूँ, बेटे की हाई स्कूल की फीस मैं भरता हूँ, किताबें मैं खरीदता हूँ। अरे 8 साल से इस टाइपराइटर पर गधे की तरह झुका हुआ हूँ मैं, और बीवी ऐसे बात कर रही है जैसे घर का सारा खर्चा वो चलाती है और मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारता हूँ। और समय कहती है तू तो चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि बेटे से छुटकारा। बेटे को हर नई फिल्म देखनी जरूरी होती है। अरे ऐसे मेरा मुंह देखता है जैसे मैं बाप नहीं कसाई हूँ। अरे हाँ याद आया, पड़ोसन देखने जा रहा हूँ। अरे भाई किसके साथ जा रहे हो? पड़ोसन के साथ। चलोगे? कैसी बातें करते हो यार? किसके साथ जाऊंगा? माँ के साथ? अरे उसे तो ये भी गवारा नहीं होता कि मैं 5 मिनट जरा चैन से बैठ जाऊं। 5 मिनट देर से आता हूँ तो आसमान सब उठा देती है। हाँ 13 साल से मोर्चे में डटा हूँ मैं, एक फिल्म झूठ बोल के उसकी देखनी पड़ती है। अरे भाई अपने नसीब में तो फिल्म है ही नहीं, अब ये पड़ोसन हो या फिर नानी, बीवी बोलेगी मुझे भी ले जा, अब बेटा भी नहीं माने, अब तो बेटी भी बड़ी हो रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि बड़े साहब से कहूँ कम से कम 50 रुपया तरक्की कर दे। 50 रुपये तरक्की करेंगे तुम्हारी? तो 7-8 साल में बड़ी महारत ही बन गई। कितना टाइम हुआ है यहाँ पे तुम्हें? 7-8? तो दिखाओ कहाँ पहुँचे जरा। आशीष कपूर, वाह 7-8 साल में सी से के तक पहुँचो, इसलिए 50 रुपये महीना तुम्हारे बढ़ाई देगा वो।
अरे भाई 7-8 साल काम किया है मैंने, कोई खाली नहीं बैठा हूँ मैं। अच्छा ठीक है ना? हाँ। मतलब कितनी ट्रे खराब करी तुमने? अरे वाह भाई, देखो देखो देखो, इसके लिए तुम्हारे 100 रुपए। अरे भाई तुम अपनी ट्रे पर नजर डालो। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, कितने सालों का तजुर्बा है मुझे, अब तुम क्या 7-8 साल बड़े महारथी बन गए? मैडम शीशे के ना इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है? अरे कभी तुमने सोचा है कि पांडे क्या मतलब क्या तुम्हारा है? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे टाइपिंग नहीं आती। छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो? हैं? तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे टाइपिंग नहीं आती? मैं अपना काम ठीक से नहीं करता हूँ। कभी गिनाया तुमने कितने कार्ड खराब हुए मेरे? अरे कभी पूछा है बड़े साहब से जाकर? बड़े साहब से? हाँ, बड़े साहब से। कल ही वो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे हर एक आदमी से कंपनी को सैकड़ों का नुकसान होता है। हाँ ऐसा का बड़े साहब है? हाँ। मतलब मेरे बारे में कहीं किसी और के बारे में? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तुम्हारे बारे में ही कहा। पांडे तुम्हारा ही नाम है ना? मतलब तुम उनके दफ्तर गए थे? मैं उनके कैबिन के बाहर खड़ा, तो भाई ऐसे नहीं खड़ा, इस समय लंच टाइम था कि बड़े साहब का दरवाजा खुला और मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गया। अब मैंने कहा साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कहने लगे तुमसे नहीं, वो जो तुम्हारे मैं हमेशा से चाहता था तुम बड़े साहब के आदमी हो, और तुमको ना मुझ पे जासूसी करने के लिए भेजा है। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें तुम्हारी माँ पर तरस मेरी माँ का जिक्र मत करो, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। समझ में आई बात? अपने बच्चों का ख्याल मैं खुद रखता हूँ, और अपने परिवार के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता क्या है परिवार के बारे में? कभी 20 बच्चों का ख्याल रखा है तुमने? कितना साल हुआ तुम्हें यहाँ काम करते हुए? 12-13? अरे 12-13 साल तक यही बालेजा बाबूजा में अटके रहे तुम हैं, वो भी सारी जिंदगी एक बुढ़िया। अरे बस, तुम जैसे छोटे आदमी से ना की बात नहीं सुनते, और तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। बड़े साहब से जाकर तुम्हारी शिकायत कर रहा हूँ। जाइए जाइए सुपरवाइजर साहब, कहीं बड़े साहब तुम्हारी छुट्टी ना कर दें। जाइए सुपरवाइजर साहब, आप वहां बाथरूम में अपना काम करिए और मैं यहाँ अपना। और हाँ याद रहे, जितने कार्ड खराब हो जाएं सीधे ट्रे में जाने चाहिए, और अगर तुम्हारा जे खत्म हो जाए ना तो सीधा एल पर शुरू करना। मेरा के जल्दी खत्म होने वाला है। हेलो, हाँ जडेजा साहब, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। जी जी जी, गुड आफ्टरनून सर। अब हमारे यहाँ जब तक 1 ना बज जाए ना जी, तब तक गुड मॉर्निंग ही रहता है। जी जी जी, अब माफ कीजिए आपको थोड़ा तंग किया। वो नीचे से जरा विमला को बुला दीजिएगा। हाँ, अब जरूरी काम नहीं होता तो मैं आपको खुद ही फोन नहीं करता। जी, अब बंटी बुला लाएगा। जी जी जी, और पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? जी, और वो बच्चे कैसे हैं आपके, बंटी, मोंटी, पिंकी वगैरह? अब जी हमारा क्या है, हम तो दिन भर काम करते हैं और शाम में जो थोड़ा आराम कर पाए तो कर लेते हैं, बस आप ही की दुआ है। जी जी जी। हेलो विमला, हाँ विमला, क्या मतलब क्यों किया? अरे मैं क्या तुम्हें गप्पे मारने के लिए फोन करता हूँ? हाँ, समझ क्या लिया तुमने? हाँ, बुरा लगता है? हाँ ठीक, बुरा लगता है तो मुझे क्या बड़ा मजा आता है तुम्हें फोन करने में? तुम्हें क्या लगता है मुझे उस साले बंटी की चिंता दिन रात खाई जाती है, हैं? अरे भाई, अगर काम नहीं होता तो मैं तुम्हें फोन करता ही क्यों? अच्छा सुनो, आज मैं जरा लेट आऊंगा। नहीं, काम नहीं है आज। जो है मेरे पास जो है ना, प्रधानमंत्री मुझे गोल्ड मेडल देने आ रहा है। देश का सिपाही जो हूं मैं, हाँ, और बड़ा साहब तो मेरे 50 रुपया बढ़ाने ही वाला है। तो फिर नाराज क्यों ना हूं? हाँ, नाराज क्यों ना हूं? तुम बातें ऐसी करती हो। हाँ भाई, काम है, बहुत काम है। तुमने मेरे भले बुरे के बारे में कभी सोचा है? अरे भाई, यहाँ पर मेरे बिना जो है 1 मिनट भी काम नहीं चल पाएगा, सब रुक जाएगा। हाँ, बड़ा साहब मेरे बिना सांस भी नहीं ले पाता। बहुत सारे पोस्ट कार्ड टाइप करने हैं मुझे यार। हाँ,
कौन? पांडे? अरे सुपरवाइजर था कभी, दिन भर वो जो है कविताएं सुनाता रहता है, कभी बच्चन की मधुशाला, कभी कबीर के दोहे, और कहता है उसने खुद लिखी है। लगता है उम्र से पहले ही सटिया गया है। हाँ, अरे भाई सुपरवाइजर था कभी, अब तो बस एक बूढ़ा घूसट है। हाँ, अब पता नहीं उसे कंपनी में भी क्यों रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कंपनी से ना उसे निकाल देना चाहिए। हाँ, अरे बिमला, तुम्हारे पास तो काम है नहीं है, और मेरे से भी पता नहीं तुम क्या क्या निकलवाती रहती हो मेरे मुंह से। अरे वो जडेजा जी को फोन दो। अरे बंटी को ही दो। हाँ बेटा, टीचर ने माला, कोई बात नहीं, हम टीचर को बहुत मालेंगे। हाँ 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 ठीक है बेटा, फोन रखो। हाँ, उल्लू का पट्टा। अच्छा पांडे, तुम मुझसे पहले यहाँ पर हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ भाई, मुझसे पहले तो तुम ए पर भी रहे हो, और ए पर तो अपना A1 एंटरप्राइजेस भी आता है, तो क्या तुमने A1 एंटरप्राइजेस को एक टाइप कर दिया? कर दिया ना, है ना, किया था ना? अब पांडे, अब मेरी बीवी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, भाई मैंने कह दिया पांडे एकदम ठीक है। मैं क्या बताऊंगा, मेरे घर में तो एकदम सर्कस जमा हुआ है, मुझे अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से जडेजा जी की पूरी फुटबॉल टीम नीचे आ गई। मुझे तो सालों के नाम तक याद नहीं रहते, मोंटी, पिंकी, पंटी, पता नहीं क्या क्या, सारा दिन शोर मचाते हैं। और टाइम क्या हुआ? 1 बज गया भाई, लंच टाइम। लंच टाइम। तो भाई, ये रही ठंडी रोटी, और ये रही तुम्हारी बासी आलू की सब्जी, और ये रही तुम्हारे घर से आई ताजा ताजा डबल रोटी। भाई पांडे, एक बात बताऊं, मेरी बीवी ने ना, जब मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की, मेरी बीवी ने एक बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारी आलू की सब्जी रख दी। बस अब रोज उसमें कड़छी घुमाती है, और जब वो कड़छी बाहर आती है तो हाजिर है आलू की सब्जी। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं ना, तो मेरी बीवी की ढेर सारी आलू की सब्जी फेंकनी पड़ेगी, बस इसीलिए मैं यहाँ डटा हूँ। अब ये देखो, रोटी कहीं से जली हुई है, कहीं से कच्ची है, कहीं से फिर जली हुई है, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की तरह। अरे भाई अब छोड़ो, अब बहुत काम पड़ा है, गुस्सा तुमको, अब बड़ा सा बहुत गुस्सा करेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो गिरीश कैसा है? अरे वही जो पान की दुकान पे काम करता था। अरे यार, कितनी बार बोला तुमने, नाम मत लिया। क्यों, अब क्या हुआ? सोचते हुए दुख। वो पान की दुकान के सामने कपड़े का शोरूम, मैं साल भर पहले सेल्समैन लगा। अच्छा, तो बहुत कमाता हो। हाँ, क्या था भाई, जो छेड़ था वो दुकान में पान खाने आता था, पुलिस ने कोई चक्कर चला दिया। अब बातों में तो तेज था ही ना वो। सेल्समैन गिरी अच्छा काम लगता है। अरे वैसे अब सेल्समैन नहीं रहा, क्या कहते हैं, हाँ सुपरवाइजर। अच्छा, लेकिन कमाने से क्या होता है, इतना पैसा कुछ दिन आएगा मारा मारा मेरे पास, अब तब पूछूंगा बेटा अब बता तुमने कितने कमाए। लेकिन काम तो मजेदार है सेल्समैन की। सुनिए मेरी बात, अगर वो काम हुआ तो मजेदार नहीं हो सकता, समझ में आई बात? जब तक 8 घंटे अपने आप को ना घिसो, 9 से 5 ना काम करो, तब तक कोई फायदा नहीं। एक दिन सेठ निकाल के बाहर कर दे, 4 दिन की चांदनी है बस, फिर अंधेरी रात है। सही कहते हो तुम पांडे, सही बात। क्या बनना? हाँ, एक बात बताओ, वो सब सच था क्या? क्या सर? अरे वही, वो जो तुम मेरे बारे में कह रहे थे। क्या कह रहा? अरे वही जो तुम बक रहे थे
कि अगर बड़े साहब को मेरी माँ का ख्याल ना होता तो मुझे नौकरी से निकाल देता। अरे भाई, तुम अब तक उस बात को लेके बैठे हो हैं? वो तो मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा था। अरे भाई, बड़े साहब से मैं क्यों मिलने लगा? मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब भाई मेरे से पूछ के थोड़ी ना कुछ कहते। मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा और तुम्हें याद ना हो। अरे ऐसे कैसे याद ना हो? मैं तो कई सालों से उनसे मिला ही नहीं हूँ। मैं तो 18 साल से काम कर रहा हूँ और 18 साल से मैंने उनको 2 ही बार देखा है, तुमसे भी नहीं। अरे भाई, मैंने तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें एक बार भी नहीं देखा। अरे जाओ तुम तो बड़े साहब के पिछलग्गू। पिछलग्गू हो गए तुम। अच्छा, मैं तो किसी नाते रिश्तेदार का बड़े साहब से कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे चाचा सिर्फ वहाँ अकाउंटेंट हैं, इसके अलावा उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। अरे मेरे तो किसी चाचा ताऊ का, बड़े साहब के किसी चाचा ताऊ से कोई नाता ही नहीं है। अरे अपने चाचा से तो मेरा खुद का वास्ता नहीं है। अच्छा, अरे जाओ यार, तुम झूठ बोलते। अरे तुम झूठ बोलते। अरे जाओ ना, तुम झूठ बोलते। अरे मैंने कहा ना तुम झूठ बोलते। मुझे तो बड़े साहब का नाम भी है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि बड़े साहब दिखते कैसे, अगर कहीं रास्ते में मिल गए ना तो पहचान भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता बड़े साहब की आवाज कैसी है। अरे भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बड़े साहब हैं भी या नहीं। करते हो यार, हमारी फुर्सत खराब करते तुम। तुम्हारी तो बीवी है जो तुम्हारे कपड़े धो लेती है, हमारा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलो, बहुत देर लगाते हो। जो तुम सुपरवाइजर साहब, अब तो बड़े साहब है ही नहीं, कहीं चुपके से अंतर्धान हो गए। अब तो आप ही हमारे सिरमौर हैं। ऐसे मत किया करो यार, बहुत साल हो गए। चलो 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 चलो, एक बात बताओ। हाँ? शोले देखी तुमने? अरे भाई, टिकट मिले तब ब्लैक में मिल रही है, थोड़ा पैसा ही बढ़ा दे। हाँ भाई, अब कभी ना कभी तो हमें भी देखनी पड़ेगी। जो मेरा बेटा है वो पता क्या कह रहा है, मोहल्ले के शोले सबने देख लिए। अरे भाई, सबको डायलॉग का क्या बोल रहे हैं? वही गब्बर सिंह वाला। अरे भैया, तुम अपने बालों पे नजर डालो, एकदम सफेद हो गए हैं। अरे जाओ यार, चलो बातें करने से क्या होगा। चलो बहुत देर हो गई। चलो ये हो गया यार का वो सब बात है ना, वो भी गंदे हो जाते। भाई लोग कहते हैं लंच के बाद आलस आता है, पर मुझे तो लंच के बाद ही फुर्ती आती है। ऐसा लगता है कि सारी डायरेक्टरी आती है। भाई कोई मुझसे पूछे ना तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना काम करने से बड़ा सुख जो है वो दुनिया में है ही नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। अरे भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है गीता में कि श्रेयान स्वधर्मो श्रेयान भयावह। अरे वाह पांडे, तुम तो एकदम पंडित हो गए। अरे कहीं जाके प्रवचन ही दिया, 1-2 पैसे बनेंगे और पुण्य मिलेगा 100 अलग। पर बनने को तो हम क्या नहीं बन सकते, लेकिन हमने अपना कर्म चुन लिया और कोई भी कर्म ऊंचा या नीचा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा। अच्छा, भगवान कृष्ण को ना अगर A1 एंटरप्राइजेज के कार्ड टाइप करने पड़ते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करते। मान लो ये दफ्तर नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान। विजयी भव अर्जुन। ये टाइपराइटर नहीं, रथ है। इस महायुद्ध में विजयनाथ की आवश्यकता है। चलो, पहला कौरव आया, गौरी नायक, D1 नजबगढ़, अश्वत्थामा मारा गया। ये तो ये रहा अविनीश मुटवानी। हाँ, ये रहा लक्ष्मीनगर से अविनीश का भी विनाश हुआ। गिरधर नायक, नई दिल्ली, आरकेपुरम, इसका विनाश हुआ। ये लो अविनीश मुटवानी, लक्ष्मीनगर 1100, इसका भी कल्याण। गिरधारी नायक, आरकेपुरम, ये लो कुंभकोणम त्रिवेंट्रचारी मुत्तु कृष्णन। हाँ, ये लो अरे भाई पांडे, एक बात तो पता नहीं चली। क्या? अरे इस महाभारत में अब बड़ा साहब क्या है? बड़ा साहब? हाँ, भीष्म पितामह समझ लो कुछ।
इस महाभारत में तुम्हारी विजय हुई अर्जुन। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा है या फिर युधिष्ठिर का? माता कुंती से पूछ लेते हैं। मिलाओ फोन ढींगरा साहब को। माँ हमेशा कहती थी अपने काम में मन लगा, बाकी सब अपने आप पता ही नहीं चला कितने बरस में माँ को गुजरे। अगले महीने पूरे 5 बरस हो जाएंगे। जब थी तो मुझे करती थी, दिन भर कोई न कोई परेशानी, कभी पड़ोस में झगड़ा, कभी किसी से लड़ा। हमेशा कहती थी कि आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली कि नहीं, दवाई लाए कि नहीं। कोई ना कोई बखेड़ा तो हमारे यहाँ भी लगा ही रहता। अरे बीवी को अब जवानी सूझती, कहती है नई नई फिल्में देखो, नई नई साड़ी चाहिए। बेटा हाई स्कूल करके भी निकट्टू, घर बैठा छोटी बहन पर रोक जमाता। अरे गली मोहल्लों के लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा कर। अब माँ नहीं है ना, तो लगता है कि इतनी बुरी भी नहीं थी माँ। घर जाकर शिकायतें सुनने की आदत सी पड़ गई। खाने का क्या है यार, वही डबल रोटी पहले थी, वही डबल रोटी अब। तुम्हें पता है गांव से मौसी को बुला लाया, बहुत अकेला हो गया हूं यार। इसमें आते अरे अब तो पीऊन के लिए भी बीए पास चाहिए और लड़की के लिए तो कम से कम एमए चाहिए ही चाहिए। बेटे ने हाई स्कूल तो पास कर लिया है, अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल ही लेता है और टाइपिंग उससे मैं सिखा दूं। टाइपिंग तुम सिखाओ? अरे जाओ यार। अरे भाई अब हर कोई तुम्हारी बराबरी तो कर नहीं सकता, लेकिन क्या सोचते हो बड़ा साहब अब मेरे बेटे को नौकरी पर रखेगा? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद जाके पूछ लो ना। वरना मेरे 100 रुपए ही बढ़ा दे। 100 रुपए बढ़ाएगा तुम्हारा? तुम में ना और गिरीश में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे तुम गिरीश से ना मेरी तुलना मत किया करो। ठीक है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके बड़े साहब से बात करो ना तुम। 18 साल हुए यहाँ काम करते हुए, अगर हम ना होते ना तो कंपनी का भट्टा बैठ जाता। हाँ। बात करते हो अरे 100 रुपए होते ही कितने हैं, 100 रुपए में उसका क्या जाने वाला है। अच्छा कुछ नहीं जाता तो जाओ पूछ लो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकता। तुमने कभी पैसे बढ़ाने की बात की? अरे नहीं यार, मैं उनके मुंह नहीं लगता। वो बड़ा साहब उधर काम करे, मैं इधर काम करूं। गिरीश होता तो मांग लेता। यार कितनी बार बोला है तुमसे, गिरीश का नाम मत लिया करो, सोचते हुए भी दुख होता है। क्यों भाई, अब क्या हुआ? जानते हो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है उसका। वो सेठ के पास दुकान में काम करता था ना, उसकी एक बेटी थी, वही स्टोर में वगैरह। गिरीश ने कुछ चक्कर चला दी। अरे बाप रे, अब सेठ की बेटी के साथ छेड़खानी। अरे सेठ तो बड़ा बिगड़ गया होगा। बिगड़ा या नहीं बिगड़ा वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ गिरीश ने उसे मना लिया। और सेठ ने उसे छोड़ दिया? छोड़ा कहाँ, पकड़ लिया। अपनी बेटी से शादी कर रहा है उसकी। शादी? हाँ। बाप रे बाप, ये कब हुआ? भाई वो नहीं पता, लगता है लड़की में कोई खोट होगा, तभी किसी अरे गहरे नथु गहरे से शादी कर रहे हैं। ये सेठ लोग बड़े कमीने होते हैं। हाँ। सेठ के कितने बच्चे हैं? गिरीश बता रहा था कि एक ही बेटी। अरे लंबा हाथ मारा है गिरीश ने। भाई अब लंबा हाथ मारा है छोटा, ये तो शादी के बाद पता चलेगा। लेकिन वो तो नादान है, ना समझ। तुम तो समझदार हो, तुम सोच समझ के बात करना बस। सो रहने देता हूँ, अब 50 की ही बात करता हूँ। देखो भाई अभी मैं तो अकेला हूँ, तुम्हें तो पूरा परिवार संभालना है, सोच लो। 100 देगा? पूरे 100 देगा? क्यों नहीं देगा? हैं? अरे अगर हम ना होते ना तो कंपनी का दिवालिया निकल गया होता। देगा? क्यों नहीं देगा? मेरे चाचा की जान पहचान भी है, देगा? बिल्कुल देगा। अरे मेरी भी बात कर लेना
साहब। जी नमस्ते नमस्ते, पांडे बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी 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 नमस्ते जी। पड़ोस से जरा मौसी को बुला देंगे। अरे आप क्यों जाते हैं? गुड्डू बुला लाएगा। जी जी नहीं, मैं तो नहीं था, कोई और होगा हरामजादा जो मेरा नाम लेके फोन करता है। जी हमारा तो उसूल है आपको कम से कम कष्ट दें। जी अच्छा, आप कहते हैं तो और दूसरे दिन फोन कर लूंगा। वैसे भी अब तीसरे दिन फोन करता हूँ। जी जी जी। मौसी आ गई? हाँ जरा देना। हाँ मौसी, हाँ क्या बात है? नहीं 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 नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि आज जरा देर से आऊंगा। क्या कहा? अरे तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सामने हाथ बांध के बैठा रहूं क्या मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐश कर रहा हूँ क्या? बड़े साहब मुझ पे आसरा लगाए बैठे हैं और तुम कौन सा मेरा ख्याल रखती हो? ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसी बातें मत किया करो मेरे साथ। ठीक है, ढींगरा साहब को फोन दो। हाँ ढींगरा साहब को फोन दो। अरे ढींगरा साहब, जी जी जी। क्या कहा? अरे मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता हूँ, जी तोड़ काम किया है जिंदगी भर, भिखारी नहीं हूँ, समझ कर लिया आपने? हाँ ढींगरा साहब, एक काम आ गया, मैं बात करता हूँ आपसे। राम राम। अरे कुत्ता नहीं हूँ मैं तुम्हारा। हाँ अरे काम करता हूँ तो पैसे खाता हूँ और काम करूंगा तो अपनी कीमत पर। हाँ अरे बड़ा कमीना इंसान है। क्या हुआ? अरे इज्जत नहीं आदमी की यहाँ पे। पैसे नहीं बढ़ाए? 22 साल हुए मुझे यहाँ काम करते हुए। अरे उंगलियां खिस गई हैं और कहता है किसी और को रख लेगा, किसी और को रख लेगा। अरे ऐसे कैसे किसी और को रख लेगा? रख के दिखाओ किसी लौंडे लपाड़े को। हाँ कोई ऐसे ही काम कर लेगा क्या? 22 साल का तजुर्बा है, 22 साल का। कमीना किसी और को रख लेगा। ऐसे लोगों की ये निशानी होती है, बड़े नीच होते हैं ये लोग। अरे है तो है, मैंने तो सुना दिया, मैंने तो कह दिया उसे। अरे तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला भिखारी नहीं हूँ, गली का कुत्ता नहीं हूँ, कह दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लोग चोर होते हैं, कसाई होते हैं। कसाई है तो है, पैवली का बकरा नहीं हूँ, किसी का एहसान नहीं लूंगा मैं। अपने परिवार का बोझ कोली की तरह उठा लूंगा, किसी का एहसान नहीं लूंगा मैं। तो जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे यहाँ से? काट दिया ना? क्या हुआ? जन्नत में जाऊंगा, जन्नत बुरा होगा मुझसे, जन्नत में जाऊंगा मैं। मेरे को टालेगा नहीं। 27 साल हो गए काम करते। आऊंगा। अरे मैंने बहुत बुरा भला कह दिया उससे। कोई बात नहीं, गुस्से के करीब बात करो, बुरा नहीं मानते। मेरा वो मतलब मेरा। कोई बात नहीं, इस बार सुना कर दे। पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैं तो सब समझा। 22 साल हुए यहाँ काम करते हैं, आज तक कभी मुंह नहीं खोला, कभी शिकायत नहीं। अरे उसने कभी मुझे आज तक यहाँ सुस्ताते में भी देखा है? ये देखो एक कार्ड पर उंगलियां रख कर टाइप करता हूँ मैं। ये देखो ये देखो विकास, ये दूसरा नाम, ये देखो कितना सुंदर टाइप किया है मैंने, देखा है तुम? ये दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखो निशांत पांडे, देख रहे हो तुम कैसा टाइप किया मैंने? ऐसा कर पाएगा कोई टाइप? बताओ। अरे कितने लोग कर पाएंगे ऐसा टाइप? है बोलो जरा पांडे, बोलो मुझे। अरे अगर मैं एक हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ। ये देखो मैं एक हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ ताकि दूसरा हाथ जो है पन्ने पर लटका रहे। ये देखो मैं बिना देखे भी टाइप कर सकता हूँ। ये देखो मैं पीछे की ओर देख कर भी टाइप कर सकता हूँ। अरे आंखें बंद कर कर भी, एक बार भी नहीं मुड़ा, एक बार भी नहीं देखा। अरे मेरे हाथ टूट जाए तो मैं पैर से टाइप कर दूंगा। दिन रात मैंने यही काम किया है पांडे। मैं बात
बात करके आता हूँ उससे। तुम यही रहना। वर्मा, तुम्हें कसम है मेरी ना। देखो, जानो। हेलो, मैं ब्रजभूषण वर्मा, ब्रजभूषण वर्मा जी। एवन नाम का यहाँ कोई नहीं है। जी 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 है, एवन एंटरप्राइजेज ही है। जी जी जी, आपने सही फोन मिला है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन? सक्सेना? पूरा नाम बताइए। गिरीश चंद्र सक्सेना जी। किससे बात करनी है आपको? जी, मैनेजर तो यहाँ पर अभी नहीं है जी। जी, आपको हमारा नंबर किसने दिया? कार्ड? पोस्ट कार्ड? अब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा सक्सेना साहब, आप ग्रीन पार्क में रहते हैं? हाँ, ग्रीन पार्क 22/24 न्यू दिल्ली। जी जी जी। अजी, हमें कस्टमर का अपने नाम ना पता हो तो बिजनेस कैसे चलेगा? जी सक्सेना साहब, जी 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 जी। अभी तो सब जरा बिजी हैं। जी जी हाँ। वैसे आपको चाहिए क्या? चूरन? पंचमुखी चूरन? अजी, हम कहां से लाएं चूरन? ओ, कार्ड के पीछे। जी 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 जी, हम ही बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही नंबर मिला है। 5 प्राकृतिक तत्वों के मिश्रण से बना बहुमूल्य नुस्खा, कील मुहासों से लेकर बवासीर तक सब कुछ सफा। जी, हम ही बेचते हैं। बिल्कुल जी 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 जी। अच्छा, आपके पिछवाड़े में जो चतुर्वेदी जी है ना जी, उन्हें भी कहिएगा खरीदने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, हमें आपके अड़ोस पड़ोस सबका मालूम है, हमारा धंधा कैसे चलेगा नहीं तो। जी 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 जी, नमस्कार जी। वाह, चूरन दिख रहा है। पंचमुखी चूरन मेरे पास फोन आया है। किसने टाइप किया है? सब बातों में लगाया कि सब भूल गए। ठीक है। कहता है हमारे 25 रुपये महीना बढ़ा देगा। ये भी ठीक है। ऐसे लोगों से बात करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। तुमने अकड़ के मांगा हो। पांडे, ये गिरीश चंद्र सक्सेना का कार्ड तुमने टाइप किया है? मैंने। अच्छा आदमी, बुरे वक्त में हाथ नहीं खींचता। ऐसे पर मैं था या पांडे? तमीज से मांगो तो दे दे। ऐसी पर तो मैं था, सैन गुप्ता। अरे सुन भी रहे हो, 25 रुपए महीना बढ़े हैं तुम्हारे और नौकरी बचा इस वाले। कोई और होता तो एहसान जताता। ऐसा आदमी नहीं। हम तो आपके एहसानों के नीचे दब गए हैं सुपरवाइजर। अरे यार, तुम बात पे मत किया करो। पांडे, हाँ? क्या कर गया यार? चाय हो जाए? चाय? हाँ। क्या बात? अरे, मेरी बीवी के हाथ की बनी चाय पियोगे ना तो तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ, भाई जिंदगी तो अब बीत गई, तो याद रखने लायक
थोड़ी बहुत बची है ना, बस वही जी रहे। वैसे 25 साल में तुमने कभी अपनी चाय नहीं पिलाई? अरे भाई 25 साल में 25 रुपए महीना बढ़ते हैं, उसमें यार दोस्तों को चाय पिलाने के पैसे कहाँ से आए? अब कब है तुम्हारे पास? कब? हाँ कब आ जाए? वही इसे कहते हैं जिंदगी। 5 का समय होने वाला, हाथ में हो चाय का प्याला, पिस रही हो अपनी चक्की और 25 रुपए की तरक्की। वाह भाई वाह पांडे, तुम तो बिल्कुल शायर बन गए हो यार। एकदम जवानी की याद आ गई कसम से। क्या दिन थे यार वो, क्या दिन थे। अरे दिन भर हम लोग काम करते थे और शाम में थोड़ा आराम कर लेते थे। कभी यार दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाना, कभी वही मंडी हाउस में नाटक, कभी वो पेड़ के नीचे यार दोस्तों के साथ गप्पे मारना है, या तो सारा दिन चादर तान के पड़े रहे और दफ्तर जाए भाड़ में। अपने में क्या दिन थे यार, चाय पकौड़े समोसे, ओए 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 ओए, इसका सिलसिला चलता रहता था जब तक वो रेस्टोरेंट का मालिक लात मार के ना वो क्या कहते थे उन दिनों कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, इंदिरा राज में चाय मिले तो फूक फूक के पी। क्या बात है पांडे, पूरे मूड में लग रहे हो। हाँ भाई, जवानी की बात ही ऐसी, जब याद आती है ना तो दुकान सही कह रहे हो। वैसे अब इंदिरा राज नहीं, राजीव राज। अब कल हो जाएगा आपका राज। अरे हम भी कह देंगे सब बेईमान है साले। सच कह रहे हो, सच कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ भाई, क्या? ये कि तुम्हें पता भी है हम क्या बेच रहे हैं? अरे हमारे पास बेचने को क्या है, हमारे पास बेचने को तो है बस दिल। अरे भैया हम ये पूछ रहे हैं कि इस कार्ड के पीछे किसका इश्तेहार है, तुमने कभी सोचा है? कार्ड के पीछे? हाँ। दिखाओ तू जरा। ये देखो। हैं? पंचमुखी चूरा? हाँ, तुमने कभी सोचा है रोज हजारों लोग उठकर हमारा पोस्ट कार्ड पढ़कर पंचमुखी चूरन खरीदते होंगे? अरे हजारों ने खरीदा होगा। अरे भाई लाखों ने, करोड़ों ने खाया। देखो करोड़ों ने खाया, चखा चाटा चटकाया, प्राकृतिक तत्वों से परिपूर्ण एवन का पंचमुखी चूरा। अच्छा यार एक बात बताओ, अब पूछो। यार वो गिरीश चंद्र सक्सेना का कार्ड तुमने टाइप किया था या मैंने? गिरीश? हाँ यार अब याद नहीं, कई साल हो गए। अरे नहीं यार, मतलब ऐसे पर तो नहीं था। अब जैसे सहानी या फिर सागर या फिर सक्सेना, तुम्हें याद होगा यार, सक्सेना, गिरीश चंद्र सक्सेना। यार कितनी बार कहा है कि तुम गिरीश का नाम मत लिया करो। मैं उस गिरीश की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। वैसे वो गिरीश भी अब पुराना गिरीश नहीं रहा। यार तुम छोड़ो उस गिरीश की बात, तुम ये बताओ कि गिरीश चंद्र सक्सेना का कार्ड किसने टाइप? वैसे गिरीश नाम के लोग दुनिया में बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब मान लो कि उन गिरीश की कपड़ों की दुकान हो सकती है। अरे हो नहीं सकती है। अरे आइए आइए सक्सेना साहब, कहाँ रहते हैं आप? अरे भैया बहुत काम पड़ा है यार तुम। अरे आइए तो सक्सेना साहब, बताइए तो सही कहाँ रहते हैं आप? अच्छा तो ग्रीन पार्क समझ लो। हम ग्रीन पार्क में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? भाई छोड़िए हमारी बात, ना तो आपकी बात हो रही है। वैसे ज्यादा ग्रीन नहीं है आपका ग्रीन पार्क, ना ग्रीन है ना पार्क, बस ग्रीन पार्क है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है क्या? कौन से स्कूल जाते हैं? DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल तो अच्छा है, बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे। नाम क्या है उनके? बड़े का राहुल है, छोटे का विवेक है क्या? और सबसे छोटी बेटी है सविता। मम्मी पापा की लाड क्या बिगाड़ी? भाई ना मेरी बात सुनती है ना मेरी बीवी, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखती। क्या करें, मेरी भी कमजोरी है, उसे कुछ कह नहीं पाता। बस
जिस बात पे अड़ जाए तो अड़ जाए, फिर उसे कोई नहीं मना सकता। अरे भाई सबसे छोटी बेटी है, लाडली है मेरी। वैसे सक्सेना साहब, हाँ। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, और आपकी बीवी है ना, वो सविता को। अरे क्या बकवास करते हो हैं? रेणु सविता पर हाथ उठाती? तुम्हें किसने बताया? वही आपके घर पे जो काम करने आती है ना, आपकी मैरी, वो हमारे घर भी आती है, बस उसी में। रामजादी घर की बात बाहर करती है, लेकिन रेणु सविता पर हाथ उठाती है। मैं भला हाथ क्यों उठाऊंगी? आखिर मेरे भी तो बच्चे हैं। रहने दो रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो पीछे से मुझे कुछ पता नहीं चलता? पापा ने मेरा मारा। कोई बात नहीं बेटा, हम मम्मी को बहुत मारेंगे। सबसे सबसे खड़ूस बूढ़ी माँ। अरे भाई अब ये बड़ी माँ कहाँ से आ गई? अरे सक्सेना साहब की बूढ़ी माँ दिन भर खटिया में पड़ी रहती है, बहू और बेटे को देख के चलती रहती है। अरे बाहर जा रही है, अरे सिर पर कपड़ा तो रख लेती, नंगे पैर बाहर जाएगी क्या? अरे नंगे सिर बाहर जाएगी क्या? पोते पोते को देख के बड़ी खुश होती है, ये बात बहू को देख के कितना कुर्ती रहती है। सच में। अरे राहुल बेटा आजा आजा आजा, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आ दादी अम्मा की गोद में तो बैठ सकता है, नहीं आना? जा सविता बिटिया तू आजा 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 आजा। बहू को देख के चलती रहती है। जा जा कनॉट प्लेस के चक्कर मारा। हाँ अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, और मेरी दवाई मिले चाहे ना मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगी ना, छुटकारा मिलेगा। हाँ देखिए जी, मैंने मरने की बात नहीं की। हाँ माँ जी को समझा लो। दोनों झगड़ती रहती है, कभी एक जाने की धमकी देती है तो कभी दूसरी। देखिए ये भेज क्यों नहीं देते माँ जी को? एक काम करिए, हरिद्वार ही भेज लीजिए। सच कह रही है, देख रहा है गिरीश, देख रहा है। अरे इसको समझा दे, बड़ों के मुंह ना लगा करे, किसी दिन कुछ खाकर मर जाऊंगी फिर देख लेना। खैर छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, बुढ़िया का मिजाज है कुछ ऐसा। अरे भाई बुढ़िया के मिजाज में क्या कमी है, हैं? वो तो बेचारी चुपचाप खाट पर पड़ी रहती है, ये ना रेणु ही है। अरे रेणु जैसी बहू मिलना बड़ा मुश्किल का काम है। अरे भैया बुढ़िया जो है चुपचाप अपमान का घूट पीकर सह लेती है, खामी रेणु में है। देखो वर्मा, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। अरे तुमने कभी रेणु पर ध्यान दिया है क्या? कभी है? काम काज बिल्कुल नहीं करती, इतनी खट्टू बेहया औरत। अच्छा नहीं कहते ना, मैं जाऊंगा। लेकिन बच्चे बहुत प्यारे हैं। बच्चे प्यारे हैं? हाँ। पापा पापा मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, देखा राहुल फर्स्ट आया है। रेणु देखा तुमने, हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। पापा मुझे नई गुड़िया चाहिए। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। पति ने मारा। अरे क्यों मारती हो बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी, आखिर मेरे भी तो बच्चे हैं। अपनी माँ जी से पूछ लो तुम। देख ले, अरे सारा इल्जाम मुझी पे लगा रही है बेटा, देख ले। बुढ़िया ही सारे इल्जाम की जड़ है, समझ में आ गया कि बुढ़िया ही मारती। अरे बुढ़िया नहीं मारती, रेणु मारती। बुढ़िया? अरे रेणु। बुढ़िया? अरे रेणु। कौन है? और कौन हो सकता है? क्या मतलब? अरे 30 साल हो गए यहाँ काम करते करते, आज तक किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, और तुम क्या समझते हो? गुस्सा करेगा? और नहीं तो क्या। अरे 30 साल हो गए, आज तक किसी ने झांक के नहीं देखा, और तुम कहते हो कि क्या समझते हो? बहुत गुस्सा हो जाएगा। और नहीं तो क्या। लेकिन ये तो बताओ आखिर गिरीश चंद्र सक्सेना है कौन? अरे मुझे क्या पता कौन है, मैंने तो ये पूछा था उसका कार्ड किसने टाइप किया, और तुमने पूरा ड्रामा रच दिया यार। हाँ मैंने किया था, बोलो क्यों, क्या हुआ? तुमने किया था? हाँ अरे बोलो तो। पक्का तुम्ही ने किया था? हाँ हाँ भाई मैंने क्या किया था, बताओ। कुछ नहीं, काम करो अपना। यार वर्मा, तुमने एक बात सोची, अभी हम टी पे, कभी हम जेड पर भी आएंगे। क्या कभी हम जेड पर भी आएंगे? कभी ना कभी तो आना ही होगा ना। तुम क्या सोचते हो? उसके बाद बड़ा साहब हमें नौकरी से निकाल देगा? नहीं नहीं, और भी तो शहर है दुनिया में। दिल्ली खत्म होगा तो कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है,
वहाँ के लोग भी तो चुरन खाना चाहेंगे ना। हाँ, और कलकत्ता और बम्बई की आबादी तो दिल्ली से बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन बड़ा साहब अरे छोटा साहब सब सच कहते हो, छोटा सा बड़ा सख्त आदमी है। रोज सूट बूट में आता है, बड़े साहब तो धोती में ही आ जाते। अरे बड़े साहब तो बड़े दिल वाले आदमी थे। रोज मुझे देखकर कहते थे, अरे भाई तुम क्या काम करते हो? हमेशा मेरे परिवार के बारे में पूछते रहते। हफ्ते में 1-2 बार मुझसे बतियाए बिना तो खाना नहीं बचता। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, और अगर कुछ नहीं तो क्रिकेट की कमेंट्री ही सही। अरे भाई मेरे लिए तो वो कहते थे कि तुम ना मेरे छोटे भाई की तरह हो। हाँ वर्मा, और मेरी बीवी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में रोज पूछते रहते थे। वो कहते थे कि तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी जवानी याद आती है। हाँ, वही काम करने की निष्ठा, हाँ वही लगन। और आजकल की फिल्में भी देखो, ना बड़ों का सम्मान, ना औरतों की इज्जत, और आदमी की तो जब भी बाहर जाकर देखता हूँ ना तो मेरा खून खोल जाता है। कोई फुटपाथ पे बैठा सिगरेट पी रहा है, कोई बाटा के शोरूम के आगे खड़ा जूते नहीं आ रहा है, कोई स्टॉल पे खड़ा जूस पी रहा है। अरे आधा तो पानी होता है उसमें। दिन भर हंसी मजाक बक 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 बक। अरे भाई काम के वक्त हंसी मजाक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे ये कराटे के चक्कर लगाने से लोगों को मिलता क्या है? कोई काम क्यों नहीं है उनके पास? पता नहीं ऐसे लोगों को नौकरी कौन दे देता है? जो देता है वो खुद पछताएगा। अब सब लोग हमारे बड़े साहब की तरह वक्त के पाबंद नहीं होते। हाँ, बड़ा साहब तो वक्त का बहुत पाबंद है, और वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। पता चलेगा कि 8 घंटे ऐश करेंगे ना तो जिंदगी भर आएंगे। तब ये सूझ जाएगी कि अब ये सीख क्यों नहीं है। ये लो 5 बज गए। अरे भाई अपना तो सूर है। ठीक 9 बजे अपना घोड़ा चलने लगता था और 5 बजे एकदम बंद। सही कहते हैं। ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद। वर्मा तो मेरे लिए नहीं आना। हाँ भाई आज तो वक्त का पता ही नहीं चला। जल्दी। हाँ। अरे एक काम करो, जरा बाथरूम जाके देख लो, कहीं नल निकल रहा हो तो छोटा सा बहुत डरेगा। जाओ जाओ। यार तुम रोज रो। अरे भाई नल रोज बंद रहता है, रोज भेजते लोग, तो मुझे पता नहीं क्यों। चलो चलते हैं। वर्मा हाँ छोटा साहब कह रहा था तुम्हारे काम से बड़ा खुश है। तुम्हारे चाचा को बुलाएगा ये कहने के लिए कि अच्छा आपने भेजा। चाचा तो अब नहीं रहे, 10 साल हुए मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। वर्मा हाँ अपना ख्याल रखो।
इंट्रो रखते हो ना पहले वाला रखता हूँ। वर्मा के रोल में नहीं मैं कर रहा हूँ मैं कभी तो नहीं कर दिया।